हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आपके लाइक सामने से कोई भी मेरी बनाई हुई रीडिंग ना जाए, ठीक है ना, आपको गाइडेंस मिल सके। बेसिकली हम यहाँ पे डेली बेसिस पे डालते हैं मॉर्निंग थॉट, व्हेन डिफरेंट मैटर्स पे भी डालते हैं हम रीडिंग, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपकी क्रश की फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या होने वाला है आगे, कैसी रहने वाली है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स एंड ऑल राइट। सो बेसिकली इस तरह की रीडिंग देखने में अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि वेल वर्थ है ये, यू नो दैट चैनल, सो आपको मुझे फॉलो करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जैसे ही मेरे 10,000 हो जाते हैं, विल कम सून विद द लाइव थिंग्स, मतलब लाइव रीडिंग के लिए हम एक बार आएंगे, ठीक है ना, कुछ भी टाइम के लिए, मतलब हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए। तो जो भी लोग उस टाइम ऑनलाइन होंगे, सो विल टेक दी क्वेश्चंस उस टाइम, येस एंड नो, कोई छोटे क्वेश्चंस आपके ले लेंगे। अदरवाइज अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है ना, वो एक पेड सर्विस है। आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में ले लिया होगा। जिनकी करंट फीलिंग्स अभी आप जानना चाह रहे हैं कि सुबह के समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनका अगला एक्शन, लाइक कैसी थिंकिंग है उनकी नज़र में, आप कैसे इंसान हो, वो कैसा समझते हैं आपको। शायद सारी ही जो गलतियाँ हुई है उनका सिर्फ उन्होंने सारा का सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाला है, या कुछ अपने ऊपर भी अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, अपने उनको कर्मा मिल रहा है आजकल, अपनी अपने बारे में वो क्या सोच रहे हैं कि उनके हाथों से गलतियाँ हुई है, जो भी है आपका पार्टनर, ठीक है। सो ये सेम जेंडर के लिए हो सकती है आपकी रीडिंग, आप डिफरेंट जेंडर्स के भी हो सकते हो, मतलब आप लड़का हो अपनी लड़की के लिए देख रहे हो, लड़की का लड़की से भी रिलेशनशिप है तो उसके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप तो कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो जितना रेजोनेट करे वो आपको रखना है, जो ना करे वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। हम कार्ड्स को कट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। सो आपको 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा आपने, और हम देखने वाले हैं कैसा रहने वाला है। सुबह के समय माहौल, उनके दिल दिमाग का क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते, अपनी गलतियों का एहसास है, नहीं है, डिवाइन से क्या बातचीत कर रहे हैं आजकल, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। सो तो ये सबके लिए है, इन एंड आउट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाटएवर लाइक सर्कमस्टांसेस अभी आपकी लाइफ में चल। इनफैक्ट अगर आपका कोई क्रश भी है तो उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो बेसिकली हमने कार्ड कट कर लिया, और जैसे कि सबसे पहले मैं देखती हूँ कि हमें कितने यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए, ताकि हम मेजर चेंजेस देख लें। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया, जो कि बैलेंस मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। मैजिशियन का कार्ड आया, अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एम्परर का क्या कार्ड आया है, थोड़ी सी अपनी वर्थ पता चल गई है, उन्हें पता चल गया है कि अब कमिटमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, जो भी सिचुएशन थी लाइफ में उसकी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं बहुत सारे। क्या ऑप्शंस हैं इनके पास चाहे जितने भी ऑप्शंस हो, बट इनको ऐसा लगता है कि जो फिगर मतलब आप हो, जो एक मदरली फिगर हो, जितने पॉजिटिव आप हो, या जितनी अच्छी तरह से आप उनकी बातों को समझते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो, उसके लिए एक्शन लेते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। यू आर द बेस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। आपके साथ उनको लगता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है चीज़ों को ग्रो करने की, ठीक है। आपके थॉट प्रोसेस इतने अच्छे हैं, शायद वो जब आपके साथ रहते हैं तो उनके भी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपने हमेशा उनको बहुत अच्छा गाइड किया, तो आपके पार्टनर की थिंकिंग है कि आपकी जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी है, उनको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती है। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस लेने के बावजूद भी ये बंदे इस बंदे का जो आपका पार्टनर है इसका दिमाग खुला है, बट कहीं न कहीं जाके क्या हुआ कि या तो इनके पास पैसा ज़्यादा आने लग गया, या फिर ईगो एटीट्यूड आ गया, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आपने इसकी बहुत ज़्यादा मदद की है और इनके पास सब कुछ आ गया, तो उनको लगता है कि मतलब लाइक शायद यही जो है ना, मेरा ईगो और मेरा जो पैसा कमाने की एक तलब थी उसने आपको साइड कर दिया है। तो बेसिकली इस बंदे को अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है, ये क्या है क्या नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा ये पैसों से रिलेटेड चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं। देखो अभी ये बंदा जो है ना आपके साथ कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग तो डेफ़िनिटली करना चाह रहा है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ जो उसको क्लैरिफ़ाई करा है दैट इज़ एस ऑफ कप, कि आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ एक डेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक मूवमेंट ही बेसिकली चाह रहा है बंदा। एंड कई बारी आपको मैसेज लिखते भी होंगे, मिटाते भी होंगे, कई बारी आपके मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं किसी दूसरे नंबर से मैसेज आ जाए, या कभी कुछ सोचते हैं कि खुद दूसरे नंबर से किसी तरह से मैसेज कर दे, या अपनी भावनाएँ किसी तरह से पहुँचा पाए। अगर नहीं है तो फिर टेलीपैथी के थ्रू पहुँचाए, या उनको लगता है जितना मैं मिस करता हूँ या जितना मैं मिस करती हूँ उतना ही मेरा पार्टनर भी मुझे मिस करता होगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ मेरी भावनाएँ उन तक पहुँचे ताकि चीज़ें
ठीक है ना? चीज़ें आपको भी समझ में आएँ और अगर वो इनिशिएट नहीं ले पा रहे तो आप लें। बेसिकली अब उन्हें समझ में आ गया कि बैलेंस मेंटेन करना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? यहाँ पे इल्ज़ाम लगा के चीज़ें नहीं चलने वाली, यहाँ पे एक्शन लेके चलने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको रहने की ज़रूरत है। सो बेसिकली आज तक ये दिल से बहुत ज़्यादा समझता था बंदा और दिल के चक्कर में काफ़ी सारे नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आ गया, जहाँ पे इसने काफ़ी सारी लोगों की बात सुनी है और रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ गया है, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि कहीं न कहीं मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज़्यादा हो गया था, चीज़ों में ध्यान देना उसने शुरू कर दिया। आपने इसको बताया कि भई करियर की क्या इम्पोर्टेंस होती है ना? पैसे की क्या इम्पोर्टेंस होती है और उसने करियर और पैसे को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कि आप ही को छोड़ दिया, ठीक है? आप अगर अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो उसने क्या करा, आप ही को लात मार दी कि चलो ठीक है, ये तो मेरे लायक नहीं है, आई कैन फाइंड समथिंग बेटर और समथिंग लाइक दैट। मतलब जैसे कि मतलब ये होता है ना कि हमने ही किसी को पढ़ाया, हमने ही रास्ता दिखाया, हमने ही नौकरी लगाई और अगले बंदे ने हमें ही छोड़ दिया, लाइक दैट। तो कुछ इस तरह के धोखे भी हुए हैं कुछ लोगों के साथ, ठीक है? तो उन आपने उनको दिखाया कि उजाला क्या होता है और उन्होंने क्या करा, आप ही की बत्ती बंद करके बत्ती गुल कर दी, लाइक दैट, ठीक है ना? सो बेसिकली उनको कुछ और अच्छा मिला, वो उसकी तरफ निकल गए। अब ये जो नेगेटिव लोग हैं, वो क्या है कि नेगेटिव लोग हमेशा क्या होता है कि चमक के साथ इंसान की तरफ बढ़ते हैं। तो चमक की जब इनके पास सब कुछ था तो इनकी तरफ लोग बढ़े और अब क्या है कि इनको भी छोड़ के चले गए और इस बात का रियलाइज़ेशन इनको बहुत अच्छे तरीके से है। दुनिया की नज़र में चाहे जितने भी खुश हों, जितना भी कुछ है, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं इनके जो अंदर की आत्माएँ हैं ना, इन्हें सब पता है। इन्हें सब पता है कि मैंने क्या गलत किया है। आपके पार्टनर को सब पता है कि मैंने क्या गलत किया है, कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ पे मैंने रॉन्ग एक्शन लिए, कहाँ पे मैं खुदगर्ज़ बना, कहाँ पे मैंने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा है, कहाँ पे उन्होंने आपको डिच करा है, कहाँ पे उन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है? उनकी किन-किन बातों से आप हर्ट हुए हो। ही नोज़ और शी नोज़ एवरीथिंग, सब कुछ पता है। बट वो ये होता है ना, ईगो होता है ना, बंदा नीचे कैसे गिरे, घुटनों में कैसे आए। अब क्या कर रहे हैं, तिल-तिल करके मर रहे हैं, ठीक है? जल रहे हैं उसी चीज़ में, भावनाओं में। ये चीज़ें समझा नहीं सकते ना, आप खुल के माफ़ी माँगना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो आके अगर आपके पास माफ़ी माँग रहे हैं झुक के, दैट इज़ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वो खुद इतने इगोइस्टिक है, उनको लगता है कि अगर वो माफ़ी माँगेंगे आपके पास आके, तो कहीं ऐसा ना हो आप उनके सर पे चढ़ जाओ, चीज़ों को और फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना करो। क्योंकि इस बंदे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ बहुत प्यारी है, वो नहीं चाहते किसी तरह का कोई भी इस तरह का कि आप उन पे एलिगेशन लगाओ। चाहे पास्ट में उन्होंने आप पे कितने एलिगेशन लगा दिए, बट ही डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ठीक है ना? ना अपने बारे में, ना अपने घरवालों के बारे में, कुछ नहीं सुनना चाहता, वो सब सही है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया और उन्होंने क्या करा, जब नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस आए थे तो चीज़ें चेंज कर ली, कहीं और चले गए, कहीं और नौकरी करने चले गए या आपको छोड़ दिया, आपका शहर या जगह छोड़ दी या बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया या बिना बताए ही हर जगह से आपको दैट हटा दिया, अनफ़ॉलो कर दिया ताकि आप उनके बारे में जान ना पाओ, उनकी लाइफ़ भी क्या है और अपना रास्ता नापते हुए चले गए। और क्या करा, उनको लगा कि भैया मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, तो अब साम दान दंड भेद करके करूँगा मैं अपनी लाइफ़ को बढ़िया। बट देखो क्या होता है कि ना, हम सोचे कुछ भी, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अब क्या है कि अलोन है, एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेस हो रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। जितने भी लोग हैं वो नेगेटिव हैं, या तो नेगेटिव लोग उनकी लाइफ़ में बचे हैं या फिर सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है? सो अब ये इतना पैसा, इतनी लाइमलाइट किस काम की जब बंदा अकेला है। तो इस वजह से कहीं न आपका जो प्यार याद आ रहा है, ठीक है? आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, आप उन्हें किस तरह से समझाते थे वो याद आ रहा है। उनको लग रहा है कि कोई एक बंदा था जो सुख-दुःख में मेरा साथ देता था। उनके पास गुड न्यूज़ भी है आपको देने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ये देखो करियर में तो ये अच्छा ही कर रहा है, ठीक है? स्टेबिलिटी तो ला ही रहा है। ठीक है, दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो उसने साम-दाम, दंड-भेद से अपने के लिए पैसा जमा करना, अपने के लिए जॉब, बिज़नेस अच्छे से करना, वो सब कुछ कर लिया। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बंदा जो है ना, आपके सामने कन्फ्रंट नहीं कर पाया चीज़ें, आपको उसने दूर कर दिया, उस चीज़ का इसे बहुत ज़्यादा दुःख है। हालाँकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है आती हुई दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा ये प्लानिंग कर रहे हैं, अपना ईगो छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बट इट्स नॉट दैट ईज़ी, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ करना या अपने गुस्से को ठंडा करना, हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये बंदा हो, ठीक है? बात-बात में लड़ना, बात-बात में वो करना है, ठीक है? सो ये एग्रेशन इसने पीछे भी दिखाया, पास्ट में भी दिखाया आपके पार्टनर में, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी उस चीज़ को ठंडा करके आपके पास आना, ठीक है ना? तो ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आसान नहीं होती चीज़ें, ठीक है ना? वो मुश्किल है उनके लिए, तो उनके लिए भी मुश्किल हो रही है। साथ में क्या है कि ये बंदा ना अब लॉयल्टी दिखाना चाहता है, अगर पास्ट में कुछ ऐसा था कि नेगेटिव लोगों से, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका अफ़ेयर था या कुछ था, बट हाँ, नेगेटिव लोगों के साथ था, बातचीत करता था फालतू बेकार में, ठीक है ना? जिसका कुछ लेना-देना नहीं था, आप उसको बहुत रोकते थे, उस चक्कर में बहुत डिफरेंसेस आ गए कि तुम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो या मेरी हर चीज़ में तुम मतलब नज़र रखते हो, ठीक है ना?
मेरा तो कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगता है, मैं जो करूँ सब गलत है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, ठीक है ना? तो तुम हमेशा मेरे पे निगाहें रखते हो, ठीक है ना? और आई फ़ील वेरी सफोकेटेड लाइक दैट हो सकता है, कुछ चीज़ें हों। बट अभी नहीं लग रहा है कि कमिटमेंट देनी पड़ेगी, चीज़ें एक बंधन में बंधना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको ऐसा लग रहा था काफ़ी कुछ नेगेटिविटी थी या इनका जो एक जीवन था वो एक लेवल तक ही जी रहे थे। अब उनका जीवन का इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब इवॉल्व हुई है इनकी ज़िंदगी। इनका जो होता है ना, देखो हमारे साथ-साथ ना हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ हमारा जो दिमाग है ना उसमें भी कहीं न कहीं बढ़ोतरी होती है। हम चीज़ों को समझ पाते हैं और अच्छे से हम एंटरटेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये थोड़ी-सी लॉयल्टी आपको दिखाएँगे, यहाँ पे इनकी तरफ से कमिटमेंट आपको मिलेगी। अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ये मतलब पॉज़िटिव होंगे। हो सकता है पास्ट में काफ़ी लंबा समय सिर्फ़ लोगों की नेगेटिविटी, इन-लॉज़ की नेगेटिविटी की वज़ह से आपके हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ रही हैं, ठीक है? उन दूरियों को ये ख़त्म करना चाहता है, ठीक है? चाहता है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो, अब मेरे से जो गलतियाँ हो गई। बट क्या है कि अब मैं अपनी वाइफ़ और बच्चों के लिए हमेशा एक्शन लूँगा और इनफैक्ट जो लोग अगर सिंगल हैं, तो उनको भी ये लग रहा है कि अब ये टाइम आ गया है एक्शन लेने का। ठीक है ना? अब कोई भी अगर आप उनको अपनाते हो, उनके साथ चलते हो, सो वो अब आपको मतलब एक्शन लेने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, बट वो चाहते हैं वो सीक्रेट रिलेशनशिप ना आप दुनिया के सामने उजागर कर दें, ठीक है ना? अगर वो शादी करना चाहते हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको कमिटमेंट देंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग। अगर कुछ लोगों का ये है कि वो शादी नहीं कर सकते, तो उस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र आएँगे। तो कुल मिला के उनका मतलब है कि मुझे क्लैरिटी देनी ही देनी है चीज़ों में। चाहे चीज़ों को रखना है, ख़त्म करना है या आगे बढ़ाना है, कुछ भी चीज़ें। ख़त्म करने वाली चीज़ें वैसे मुझे दिख नहीं रही हैं यहाँ पे। हालाँकि हो सकता है कि कुछ लोग माफ़ी ना माँगे, कुछ लोग माफ़ी माँग लें, बट चीज़ें डेफ़िनेटली ये बंदा चलाना चाहता है। सो हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। देखिए, हमारे पास कितने प्यारे कार्ड आए हैं। हमारे पास सारे के सारे जो 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं और एक हमारे पास कप्स का कार्ड आया है। तो उनको लगता है कहीं न कहीं आपके बिना उनकी ज़िंदगी, लाइफ़ बहुत ज़्यादा अधूरी है। आपके साथ मिलके ही चीज़ें पूरी हो सकती हैं। जैसे कि इस लाइफ में या ज़िंदगी में वो सिर्फ़ आपका वेट कर रहे थे, चाहे कितने ही लोग मिल जाएँ उनको, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट मच ईज़ी जो कि आपके साथ है, ठीक है ना? तो टू ऑफ कप्स का डेफ़िनिटली कार्ड कहता है कि एक रियूनियन का वो चांस ढूँढ रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप को देख रहे हैं, पुरानी चीज़ों को एक बार दोबारा से करना चाहते हैं, जो भी आपका जो पुराने मोमेंट्स आपने साथ बिताए थे, उसी तरह की लाइफ़ एक बार दोबारा जीना चाहते हैं वो आपके साथ। अब ये बंदा ना आपके लिए हर लेवल पे स्टेप लेने को बहुत ज़्यादा तैयार है, शायद इसने चीज़ों से मुँह मोड़ लिया था या इसे लगता था दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट अभी मुझे दिख रहा है वो इम्पोर्टेंस की लाइफ में आती हुई दिख रही है एंड ही इज़ वेरी मच फॉर श्योर कि नहीं, अब मुझे स्टेप लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना? तो ये स्टेप लेते हुए नज़र आएँगे आपके लिए, चाहे वो इनको फैमिली से लेना हो, चाहे इनको लाइक अपनी लाइक आपके लिए स्टेप लेना हो आपके घरवालों के सामने, अपने घरवालों के सामने, सोसाइटी के सामने, ही डेफिनिटली गोइंग टू टेक दी स्टेप, ठीक है ना? अब ये बिना सोचे समझे आपके लिए स्टेप लेने वाले हैं, बस इनको चाहिए कि आप उनका साथ दो, आप उनके साथ खड़े रहो और उनसे जितनी भी गलतियाँ हुई उसको माफ़ कर दो। तो वॉन्ट्स का कार्ड आया तो कहीं न कहीं इस बंदे के काफ़ी सारे गोल्स थे, कुछ गोल्स से ऑलरेडी पूरे कर चुका है और कुछ गोल्स कर रहा है, ठीक है ना? और इसका कहीं न कहीं सपना भी ये है कि ये आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहता है, या तो घूमने या तो बाहर सेटलमेंट के लिए, ठीक है? एंड सो चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। सो इसकी तरफ से नेक्स्ट सेक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम एंड वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग, राइट? थैंक यू।